Bismillahirrahmanirrahim. Hope you are staying safe and sound. This is Concept English Plus, जहाँ पे होती है लर्निंग एंटरटेनिंग थ्रू देसी मेथड. वेलकम टू द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सेशन. और आज के सेशन में वी आर गोना स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ इमाला. इमाला के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे. उम्मीद है आपको हमारी एफर्ट पसंद आएगी. वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें. तो इमाला के कंसेप्ट पे बात करने के लिए हम इमाला की डेफिनेशन पे बात करेंगे, इमाला की तारीफ करेंगे, इसकी प्रेजेंटेशन में इमाला की डेफिनेशन पेश करेंगे, फिर इमाला की एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन पे बात करेंगे, यानी मिसालें पेश करेंगे. फिर इसके लिंग्विस्टिक इंडिकेटर पे बात करेंगे, यानी इसके लिसानी इशारे पे बात करेंगे. और गुफ्तगू के बाद एंड पे इसके नोट्स भी ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, यानी जो गुफ्तगू हम वर्बल करेंगे एंड पे जाके इसी को ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में भी पेश कर दिया जाएगा, जिससे आसानी हो जाएगी. जी, तो पहले बात करते हैं कि इमाला होता क्या है. व्हाट इज़ इमाला, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इमाला. तो इमाला की तारीफ कुछ यूँ बताई जाती है कि अलिफ या हाय हाउस को याए मारूफ में बदल देना इमाला कहलाता है. अलिफ या हाय हाउस को याए मारूफ में बदल देना इमाला कहलाता है. इमाला क्या कहलाता है? अलिफ या हाय हाउस को याए मारूफ में बदल देना. फॉर एग्जाम्पल, इसकी मिसाल क्या पेश की जा सकती है? तो मिसाल के तौर पे मिसाल के अलिफ को बड़ी ये से बदल कर मसेल कर देना, ये एग्जाम्पल के तौर पे कोट किया जा सकता है. या धंधा की धंधा की हा को बड़ी ये में बदल लेना भी, और बदल कर धंधा को धंधे के तौर पे लिखना या बोलना, ये भी इमाला की एग्जाम्पल में कोट किया जा सकता है. यानी मिसाल से मसेल, धंधा से धंधे, तो ये दोनों बोथ ऑफ द वर्ड्स कैन बी कोटेड इनटू द एग्जांपल्स ऑफ इमाला. इमाला की मिसाल के तौर पे इसको पेश किया जाता है. यानी धंधा से धंधे इमाला है, मिसाल से मसेल इमाला है. अच्छा जी, तो फिर होगा क्या जब धंधा से धंधे का वर्ड फॉर्म होगा, तो ये भी वी शुड कीप इन माइंड कि धंधे बतौर सिंगुलर इस्तेमाल होगा. यानी धंधे का इस्तेमाल वाहिद के तौर पे इस्तेमाल होगा. जैसे मेरे धंधे से आपको क्या लेना देना, मेरे धंधे से आपको क्या गरज. या मेरे जो है, नंबर वन, मेरे जो है ये मेरा का इमाला है, और धंधे जो है ये धंधा का इमाला है. इस तरह के ये कंसेप्ट इसमें आएंगे. जी, तो फिर इसके लिंग्विस्टिक इंडिकेटर क्या है कि यानी इमाला की ज़रूरत क्यों पेश आती है, इमाला कब किया जाता है. जी, लफ्ज़ के आखिरी हा या अलिफ को उस वक्त इमाला किया जाता है जब इमाला के आने वाले जो वर्ड्स हैं, जो हरूफ जार हैं, जो प्रपोजिशन है, वो ये वाले हों. कौन कौन से? ने, से, का, की, के या पर और तक. ये वाले अल्फाज अगर इमाला के बाद आएंगे तो फिर लफ्ज़ की आखिरी हा या अलिफ को बड़ी ये में हम लोग तब्दील कर देंगे और ये बन जाएगा इमाला. अच्छा जी, तो फिर इसको इस्तेमाल करते वक्त कैसे, किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा? अच्छा, हमने ये कभी नहीं कहा, हमने कभी ये नहीं सुना कि लड़का ने चाय पी ली है. लड़का ने चाय पी ली है, ऐसे हमने कभी नहीं सुना. हम कैसे सुनते हैं? लड़के ने चाय पी ली है. या हम ये नहीं कहते कि मेरा बेटा से गलती हुई, बल्कि हम क्या कहते हैं? मेरे बेटे से गलती हुई. अब ये बेटा को बेटे करना पड़ा क्यों? इमाला कब हुआ कि ये वो ऊपर वाले हरूफ जार दैट वी हैव शेयर्ड ऑलरेडी, जब ये आ जाएंगे तो इमाला हो जाएगा. जी, तो ये तो इसका था कॉन्सेप्ट. अब इसके ये इन नोट्स पे
اگر آپ غور کریں اس کے امیج پہ، یہ جو بلیک اینڈ وائٹ فارم میں پرووائڈ ہم کر رہے ہیں، تو آپ کا کرسر بالکل نکھر کے کھل کے سامنے آ جائے گا، اور پھر کوئی بھی اس ایمالا سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کی ایمبیگوٹی نہیں ہوگی۔ اس امیج کو، اس ریٹن فارم کو غور سے دیکھیں، پڑھیں، پھر بھی if you feel any problem please feel free to write us in the comment box. Thanks for watching us. ایک دوسرے کا خیال رکھے گا. بائے.